मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, पेशा कानून लागू करने में पहले ही काफी देर हो चुकी है और पता नहीं इसका समय आएगा या विवादों में ही फंसा रह जाएगा। इस बीच धड़ल्ले से भूमि का अधिग्रहण और एमओयू का काम त्वरित गति से चल रहा है। गांव विस्थापन से उजाड़े जा रहे हैं। यही नहीं, शेड्यूल एरियाज में पुलिस दमन, कॉरपोरेट लूट और केस मुकदमों के बाद ग्रामीण बेदखली का शिकार हो रहे हैं। इसलिए विलंब करना ठीक नहीं है। इसका मतलब यह कतई नहीं कि कोई ढीला ढाला कानून लागू कर दिया जाए, क्योंकि जिन राज्यों में पेशा कानून लागू है उन राज्यों में इसके क्रियान्वयन का एक अध्ययन बताता है कि प्रशासन और कॉरपोरेट प्रबंधन मिलीभगत कर पेशा कानून का घोर उल्लंघन कर रहा है। जमीन अधिग्रहण से लेकर वनों के उपज पर आदिवासी और ग्राम समुदायों के अधिकार को बड़ी चालाकी, लाठी और बंदूक के बल पर हड़प लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पेशा कानून का लागू हो जाना ही काफी नहीं है, बल्कि इसको सही तरीके से लागू कराने के लिए सचेत और संघर्षशील जन समुदाय को तैयार करना भी जरूरी है। झारखंड में पेशा लागू होने से पहले ही ग्राम सभाओं के मौजूदा अधिकारों को तोड़ मरोड़ करना और समुदाय के परस्पर टकराते ग्रुपों में बदल देने के अनुभवों से कौन वाकिफ नहीं है। पेशा के केंद्र में ग्राम सभा है और यह पंचायत की सीढ़ी का सबसे निचला पायदान है, लेकिन पंचायत और जिला परिषद इसके अधिकारों को निरस्त नहीं कर सकता। मसौदा नियमावली में ग्राम सभा को कमोबेश झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के ग्राम सभा में आदिवासी पारंपरिक स्वरूपों के साथ जोड़ने की बात कही गई है, लेकिन यह पंचायत राज अधिनियम 2001 के ग्राम सभा के ही समकक्ष है। रघुवर सरकार के कार्यकाल में झारखंड भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2017 या लैंड बैंक नीति बनाया गया, जो कई मामलों में CNTSPT और विल्किंसन रूल्स को कमजोर करती है। इन्हें निरस्त किए बगैर या अधिसूचित क्षेत्रों में निष्प्रभावी बनाए बगैर ग्राम सभा या अनुसूचित क्षेत्रों के जन समुदायों के भूमि अधिकार और अधिग्रहण की अनुमति देने या इनकार करने के उनके अधिकार को कार्यकारी नहीं बनाया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि CNTSPT एक्ट और विल्किंसन रूल्स ने उपायुक्त को इन कानूनों के अधीन जमीन के हस्तांतरण के मामले में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। इस तरह से ग्राम सभा के अधिकार और DC के उक्त अधिकार के बीच स्वाभाविक रूप से टकराहट दिखती है। इसका कोई समाधान वर्तमान ड्राफ्ट में नहीं है, जिससे पेशा कानून का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। झारखंड में फैलता औद्योगिक क्षेत्र, नगरों और उपनगरों के विकास ने पारंपरिक गांवों को निगलकर नगरीकरण तेजी से कर रहा है। इन क्षेत्रों में गैर आदिवासी समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में ग्राम समुदायों को बचाना और वहां के संसाधनों पर आदिवासियों के नियंत्रण को कायम रखने में पेशा नियमावली का ड्राफ्ट कोई प्रावधान पेश नहीं करता है। इन क्षेत्रों में जल स्रोतों को बचाने या बाजार पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधानों को तैयार करना जरूरी है। आए दिन ग्राम सभाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए पुलिस बल या निजी गुंडावाहिनी का इस्तेमाल प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्रों में सामान्य बात हो गई है। अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति असल में ग्राम सभाओं को डराने की ही कोशिश है। मसौदा में ग्राम सभा को किसी भी तरह के दबाव में लाने के खिलाफ निरोधात्मक प्रावधानों को सम्मिलित करना चाहिए। ठीक इसी तरह वन क्षेत्रों में भी होना चाहिए, जहां अनुसूचित क्षेत्रों और वन क्षेत्रों में निगरानी और प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार संबंधित ग्राम समुदायों के हाथ में हो। पत्थलगड़ी आंदोलन के आलोक में भी प्रस्तावित नियमावली को सम्मिलित करने की जरूरत है। 5वीं अनुसूची में मिली स्वायत्तता का अधिकारियों द्वारा उल्लंघन के खिलाफ
दंडनीय कानून के निर्माण की जरूरत है। पेशा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत कानून का विस्तार है, इसलिए नीचे तक अधिकारों का विकेंद्रीकरण के साथ-साथ इसमें लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया भी शामिल है। इसके अंदर के लोकतांत्रिक मूल्यों को खारिज करने का मतलब जन समुदायों के अधिकारों पर चोट करना है। झारखंड पंचायत कानून 2001 पर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए तैयार मुहव्वरा का मुलमा चढ़ाने भर से आदिवासियों और ग्राम समुदायों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती है। कुछ बहसों में इसे मूलवासी बनाम आदिवासी की ओर लक्षित करने की कोशिश हो रही है। मूलवासियों के हितों की रक्षा अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा के इतर ढूंढने का मकसद कभी सही नहीं हो सकता है। इस भटकाव में पड़ने के बजाय पेशा के मुख्य लक्ष्यों पर फोकस करना होगा। झारखंड सरकार को अनुसूचित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों, वहां के सक्रिय अधिकार संगठनों, आदिवासी आंदोलनों के प्रतिनिधियों, इन मामलों के विशेषज्ञों और सक्षम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मसविदा को समृद्ध करना चाहिए और हेमंत सरकार को झारखंड के लिए सुसंगत पेशा नियमावली लागू करना चाहिए। नमस्कार।